डेटर डेज होता है कि जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, वो कितने दिन में आपको पेमेंट कर रहा है। सो डेटर डेज फ़र्क डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट को अगर बेचते हो सामान, तो गवर्नमेंट 8-8 महीने में पेमेंट करती है। अगर आप डीमार्ट के काउंटर पे बेच रहे हो, तो काउंटर पे निकलने से दुकान के निकलने से पहले ही आपसे पेमेंट ले लिया जाएगा। नहीं तो जो चौकीदार अंकल होंगे, आपको वहीं पकड़ के साइड कर देंगे, बोले भाई इधर रुकिए ज़रा, बिल दिखाइए, बिल में स्टैम्प कहाँ लगा हुआ है। तो डिपेंड करता है आप कौन से बिज़नेस में हो। बी टू बी बिज़नेस में डेटर डेज ज़्यादा होता है, बी टू सी में कम होता है, क्योंकि कभी भी आप नहीं देखते हो कि रेस्टोरेंट में आप खा के बोलते हो यार मैं अक्टूबर महीना दे दूंगा तेरे को, दशहरे के बाद पैसा ले लेना। रेस्टोरेंट वाला आपको बाहर नहीं निकलने देगा। सपोज अपने लकी हलवाई के लिए समझिए, अगर लकी हलवाई जलेबी बना रहा है तो तेल खरीद के लाया, घी खरीद के लाया, वो आप समझे कि उसके साथ गैस स्टोव सिलेंडर सब खरीद के लाया, उसके साथ उसने लाया मैदा और उसके बाद चीनी शक्कर ला के उसने रखा 1 जनवरी को, और उसके बाद उसने उसकी जलेबी बनाई 3 जनवरी को, लोगों को खिलाया जलेबी, 3 जनवरी को ही शाम को पैसा आ गया लोगों से 3 जनवरी को। तो उसका कैश कन्वर्जन साइकिल हुआ 3 दिन का, बिकॉज फट से सामान लाया 1 तारीख को, 2-3 तारीख तक उसने जलेबी बनाई और खिला दी लोगों को। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना छोटा होता है उतना अच्छा है। देखो ये बात सही है, कैपिटल गुड्स में भी उन्होंने कंपनी दिखाया और कंपनी का 450 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल था, मतलब 1.25 साल लग जाते थे कंपनी को अपने रुपया वापस निकालने में। तो ऐसी कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? ग्रोथ करेगी तो और पैसे डालने होंगे, बिकॉज उनको 1.25 साल अपने पैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल में फंसा के रखने पड़ते हैं। तो अगर वो कंपनी 200 करोड़ रुपए लगा के रखी है अपने बिजनेस में, और अगर वो सेल डबल करे तो उसको 200 करोड़ और चाहिए उस बिजनेस में। और ये बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कैसे कंपनी को ग्रोथ में हेल्प करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल रहे हैं। सपोज आप एक मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, कचौड़ी सब्जी आप बेच रहे हैं, पता नहीं हमने, मुझे लग रहा है पता नहीं सब क्वेश्चन हम लिए हैं कि नहीं, अगर नहीं भी लिए तो वापस बताते हैं आपको। तो अगर आप उधार में खरीदते हैं, आप उधार में जाकर आटा खरीद के ला रहे हैं, आलू खरीद के ला रहे हैं, उसका 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे, और आप कैश में बेचते हैं, तो जितना आप उधार में खरीदते हो उतना आपके पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ जाता है, विच मीन्स कि आपके पास रुपया जमा होता है। आप बिजनेस एक्सपैंड जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास ज्यादा रुपया जमा होता जाएगा। और मतलब अगर आप बिजनेस को 5x कर दिए तो आपके पास ज्यादा पैसा जमा होगा, बिकॉज जिससे आप उधार में सामान लाए हो उसको आप 1 महीने बाद देना है, और जिसको आप इमीडिएट बेच रहे हो वो आपको अपफ्रंट कैश दे रहा है। तो ये सारा रुपया आपके पास जमा होता रहेगा। तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, आपका एक्सपेंशन बहुत ईजी होता है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका क्या मतलब होता है पूछ रहे हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ये मतलब हुआ कि जितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी उसके हिसाब से वो पूरा इंटरेस्ट आराम से चुका दे, ऐसा नहीं है। तो अगर कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना 5 लाख और कंपनी प्रॉफिट कर रही है बिफोर इंटरेस्ट 10 लाख का, तो 2 टाइम्स हम बोलेंगे कि इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। लेकिन अगर कंपनी को 5 लाख का इंटरेस्ट चुकाना है 5 लाख का, और कंपनी कमा रही है बिफोर इंटरेस्ट 50 लाख, तो 10 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। उसको हम बोलेंगे कि बहुत कंफर्टेबल है, कंपनी इंटरेस्ट कैसे भी चुका देगी।